तो बजट को हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा था, आज बजट के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सेट नंबर 15 है। बजट से प्रश्न होंगे, प्रश्नों की संख्या 50 है। तो पहला प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो कि सबसे आसान है, ठीक है। तो मोदी सरकार में तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में किसके द्वारा पेश किया गया, तो क्या बताएंगे? तो निर्मला ताई, निर्मला सीतारमण कोई नहीं बोलेंगे, निर्मला ताई। हाँ, हाँ, ठीक है। वसूली मिनिस्टर है ये। तो निर्मला ताई के द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट, ठीक है, 23 जुलाई 2024 को बजट को प्रस्तुत किया गया, ठीक है। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु कितने मुख्य जातियों पे ध्यान केंद्रित किया गया? तो कितनी जाति नौ। थे? चार। तो चार सर। 4 जाति थे। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत का लक्ष्य का रोड मैप हेतु किन जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया? ठीक है, तो गरीब थी, सभी। महिलाएं थे, युवा शक्ति एवं युवा अन्नदाता, और ठीक है, अन्नदाता। तो सारे ही सही है। विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई? प्राथमिकताओं की संख्या कितनी थी? नौ तो सर। 9 प्राथमिकताएं थी। कितनी प्राथमिकताएं थी? तो प्राथमिकताएं नौ। की बात करेंगे, 9 थी, ठीक है। निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 संसद में पेश किया गया, यह इनके द्वारा संसद में पेश किया गया कौन सा बजट था? कितने नंबर का सातवां। बजट है जो कि निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया? 7वां बजट है। कितने नंबर का बजट है? 7वां नंबर का सातवां। बजट है। मतलब ये लगातार 7वां बजट प्रस्तुत कर दी, ठीक है। कितने नंबर का बजट है? तो 7वां, ठीक है, ध्यान रखें कौन सा? तो 7वां नंबर है, ठीक है। सातवां। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, जरूर से जरूर ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितनी धनराशि का बजट प्रस्तुत किया गया? तो कितने धनराशि थे, तो क्या बताएंगे आप लोग? ठीक है, तो कितना था? तो 48.21 लाख करोड़। कितने थे? तो 48.21 लाख करोड़ बजट प्रस्तुत। 48.1 लाख। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो 48.21 लाख करोड़, इस हाँ बिल्कुल ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। 48.21 लाख करोड़, ठीक है। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितने करोड़ रुपया अधिक था? ठीक है, तो पिछले वर्ष की तुलना में बात करेंगे तो हमारा बजट 3.18 लाख करोड़ 3.18 अधिक था। करोड़। कितना था? तो जी सर। 3.18 लाख 3.18 करोड़ लाख करोड़। अधिक था, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। केंद्रीय बजट की बात करेंगे, ठीक है। केंद्रीय बजट 2024-25 में भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकता शामिल किया गया था? तो ध्यान रखेंगे, सभी। प्राथमिकताएं की बात करेंगे तो सारे ही थे, ठीक है। सबसे पहले क्या था? कृषि में कृषि उत्पादकता में और उत्पादकता और अनुकूलता, अनुकूलता। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव, बीच में मत बोलिए, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। चौथा जो था विनिर्माण और सेवाएं। पांचवा की बात करेंगे शहरी विकास। छठा की बात करेंगे, क्या था, ध्यान में रखना है, ऊर्जा सुरक्षा। सातवां की बात की अवसंरचना। आठवां की बात के नव परिवर्तन अनुसंधान और विकास। नौवां की बात के अगली पीढ़ी में सुधार। मतलब ये सारे ही सारे थे, 9 थे। टोटल कितने थे? तो टोटल 9 थे, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न देखेंगे। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अगले 2 वर्षों में कितने किसानों को, ठीक है, प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा? पढ़ा था ना, कितने किसान को जोड़ा जाएगा? तो क्या बताएंगे? 1 करोड़। कितने किसान? 1 करोड़, ठीक है, ध्यान में रखना है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्राकृतिक कृषि के हेतु कितनी आवश्यकता आधारित जैव उत्पादन संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो ये कितना था? 10,000 की 1,000? क्या बताएंगे? 10,000। 10,000 है। घर से पढ़ के नहीं आते हैं? केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सभी कथन सत्य है? ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूर्यमुखी जैसे तिलहनों पे आत्मनिर्भरता, ठीक है। जी सर, सही किसानों है। की खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएगी। तो दोनों के दोनों सही है, तो दोनों ऑप्शन सही क्या है। हो जाएगा? जी तो सर। 1 और 2, ठीक है। ये ऑप्शन सब तो सीधा सीधा प्रश्न को उठाया गया है। बताने ठीक है। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता है तो झींगा खेती प्रसंस्करण और निर्यात के लिए किस माध्यम में वित्त सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? नाबार्ड से, नवाड। पीएनबी से, नवाड से। नवाड से। नवाब। नाबार्ड से, ठीक है, बिल्कुल। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, जिसको डीपीआई कहते हैं, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसके तहत 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल किया जाएगा।
400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा, जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो क्या बताएंगे? तो सारे ही सारे कथन की बात करेंगे तो ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, इसमें कोई भी गलत नहीं है, सारे कथन क्या है, सही है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय मौजूदा समय में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे थे? कितने प्रतिशत भारतीय जो है मौजूदा कृषि क्षेत्र में काम कर रहे थे? तो क्या बताएंगे? 45%। तो 45%। ठीक है, मतलब 45। ठीक है, मतलब सबसे अधिक भारतीय अगर किसी क्षेत्र में काम कर रहा है तो वो कृषि क्षेत्र है। ठीक है, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है? तो क्या बताएंगे? तो 18.1%। कितने प्रतिशत? ठीक है, ध्यान में रखना है। 18.1। केंद्रीय बजट 24-25 में अगले 5 वर्षों में रोजगार सृजन तथा कौशल प्रशिक्षण हेतु कितने रुपया का बजटीय प्रावधान है? तो कितने रुपया का बजटीय प्रावधान है? तो ध्यान में 2 लाख करोड़ रुपए का। कितना का? तो 2 लाख करोड़ रुपया का क्या है? तो बजटीय प्रावधान है, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बात के केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, देश के शिक्षण संस्थाओं में उच्चतर शिक्षा हेतु 10 लाख रुपए तक के ऋण के वित्तीय सहायता मिलेगी। 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में 5 वर्ष तक निपुण बनाया जाएगा। ठीक है, 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा। या फिर इनमें से सारे ही सही है? क्या बताएंगे? तो सारे ही सही है, इनमें से बात बिल्कुल। केंद्रीय बजट 24-25 का विषय निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? ठीक है, अगर बात की किस पे केंद्रित है तो ध्यान में रखें, रोजगार पे तो है, कौशल विकास पे भी है, MSME पे भी है और मध्यम वर्ग पे भी है। ठीक है, सारे पे क्या है? केंद्रित है। ठीक है, पूर्वोदय योजना की बात करेंगे। पूर्वोदय योजना की चर्चा केंद्रीय बजट, ठीक है, 24-25 में किया गया। यह निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करेगा पूर्वोदय योजना? तो बिहार तो था, झारखंड तो था, पश्चिम बंगाल भी है। ठीक है, अगर बात करेंगे तो ध्यान में रखना है उत्तर प्रदेश नहीं है पूर्वोदय में। कौन नहीं है? तो उत्तर प्रदेश नहीं है पूर्वोदय में। ठीक है, आंध्र प्रदेश पे भी था, उड़ीसा है। जी सर, उत्तर प्रदेश के स्थान पे उड़ीसा है। ठीक है जी सर। ठीक है, ओडिशा 1-2 जाएगा यहाँ पे। कौन हो जाएगा? तो ओडिशा। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, अब आते केंद्रीय बजट 24-25 में NPS वात्सल्य की चर्चा की गई है। NPS वात्सल्य किससे संबंधित है? तो क्या बताएंगे? किससे संबंधित NPS वात्सल्य? तो नाबालिग से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? नाबालिग से। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार 25,000 ग्रामीण वस्तुओं को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा चरण शुरू किया गया? बताएंगे कौन सा चरण शुरू किया गया है? चौथा चरण है। ठीक है, केंद्रीय बजट 24-25 में छठी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा के तहत PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया? 10 लाख घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। बिल्कुल ठीक है, दोनों कथन की बात करेंगे तो सही है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं है। केंद्रीय बजट 2000 सही है। 10 लाख नहीं होगा, 1 करोड़ है सर। क्या होगा यहाँ पे? 1 करोड़। सॉरी, 1 करोड़ होगा तो ये गलत हो जाएगा, मिस्टेक है। ठीक है, 2 सही है। ठीक है, केंद्रीय बजट 24-25 में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं का सीमा शुल्क कम कर दिया गया था? सीमा शुल्क किन पे कम किया गया है? सोना पे कम किया गया है, चांदी पे कम किया गया है और प्लेटिनियम पे भी, मतलब क्या किया गया? कम किया गया कि नहीं किया गया? तो प्लेटिनियम पे भी किया गया है। ठीक है, तो सारे सही है। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो सोना और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% कर दिया गया, प्लेटिनियम पे सीमा शुल्क घटाकर 6.4% कर दिया, मोबाइल प्रीपेड सर्किट असेंबली जिसको PCBA कहते हैं और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 15% कर दिया गया। तो इसका आंसर लिया है डी, मतलब सारे ही कथन की बात करेंगे इसमें ऑल स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, बिल्कुल। अब आते हैं केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत में किस क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट की 100 शाखाएं स्थापित की जाएगी? तो कहां पे की जाएगी? पूर्वोत्तर क्षेत्र में। कहां पे की जाएगी? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में की जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किए जाने की घोषणा की गई। इनमें से कुल कितने गांव शामिल किए गए इसमें? इस योजना के अंतर्गत कितने गांव हैं? तो ध्यान रखिएगा, तो 63,000 गांव है। कितने गांव हैं? तो 63,000 गांव है।
केंद्रीय बजट 24-25 में तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की सीमा को मौजूदा 10 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपया किए जाने की घोषणा है, 20 तो क्या लाख। बताएंगे? तो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करते हैं, बिल्कुल ठीक है। केंद्रीय बजट 24-25 में निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया? तो कौन सा सर? एंजल टैक्स। एंजल टैक्स जी सर। तो इस कर को मतलब क्या कर, एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। बिल्कुल, एंजल टैक्स किस पे लगता था? स्टार्टअप पे ना। स्टार्टअप पे। जी सर। केंद्रीय बजट 2024, हाँ बिल्कुल स्टार्टअप है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं केंद्रीय बजट 24-25 में विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? क्या बताएंगे? 35%। 35%, ठीक है, ध्यान रखना है। केंद्रीय बजट 24-25 में मानव कटौती प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नई कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपया से बढ़ाकर 75,000 रुपया हो गई। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर मानक कटौती 15,000 रुपया से बढ़ाकर 25,000 रुपया कर दी गई। कौन सा स्टेटमेंट सही है। भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए वित्त वर्ष 24-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? कितने करोड़ रुपया का बजटीय प्रावधान है? तो क्या बताएंगे? 7300 करोड़ रुपया का बजटीय प्रावधान है। कितने करोड़ रुपया? ठीक है, 7300 करोड़ रुपए, ठीक है। बताना केंद्रीय बजट 24-25 में 27 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए क्या बताएंगे? 21,336। तो ध्यान में रखना है 21,336 करोड़। कितना? 21,336 करोड़। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको मनरेगा कहते हैं, के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है मनरेगा के लिए? क्या बताएंगे? तो ध्यान में रखना कितना है? 86,000 करोड़ रुपया। कितना? 86,000 करोड़ रुपया, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए वित्त वर्ष 24-25 में कितने करोड़ रुपया का बजटीय प्रावधान है सम्मान निधि के लिए? किसान सम्मान निधि के लिए बताइए। किसान सम्मान निधि के लिए 60,000 करोड़, ठीक है। केंद्रीय बजट 24-25 में अमृत मिशन के लिए कितना करोड़ रुपए का आवंटन किया गया? अमृत मिशन के लिए क्या बताएंगे? 8,000 करोड़। 8,000 करोड़। अमृत मिशन में क्या चीज है? किसका विकास है अमृत में? अमृत मिशन में किसका भी विकास किया जाता है? ठीक है, मेनली जो है, ठीक है, इस शहर वगैरह ना अमृत से संबंधित है। नहीं, शहर करना है शहरों सफाई वाला है, शहरों को रिलेट करना, बिल्कुल ठीक है। मिलाना है, मिलाइए इसको, क्या इसका उत्तर होगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। बात करेंगे रक्षा के लिए कितना बजट है हमारा? तो 45 कितना? 4,54,773 करोड़। 773। ग्रामीण विकास के लिए 2,65,808 करोड़। 1,51,851। 1,51,851 मिला हुआ तो दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। 45-47 रक्षा के लिए है, ठीक है। 26-58-08 ग्रामीण विकास के लिए है। 51-18-51 की बात करेंगे तो कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप के लिए है, ठीक है। शिक्षा के लिए बात करेंगे तो ध्यान में रखना है 12-56-38, ठीक है। अब आते आगे के प्रश्न देखेंगे, फिर इसमें मिलाना ही है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी सेम चीज ही करना है, मिलाना है, बताना है क्या। अनुसंधान और विकास परियोजना के लिए कितना है? इसका आंसर लिया है डी, मतलब 1 का एस मतलब 1200 है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे 2 का आंसर आर है, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा के लिए, ठीक है, 2228 करोड़, ठीक है। सेमीकंडक्टर और विकास और डिस्प्ले निर्माण के लिए 3 का क्यू लिया है, ठीक है। तो 6903 करोड़, ठीक है। सौर ऊर्जा ग्रिड के लिए तो 10,000 करोड़ है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व प्राप्ति कितना अनुमानित है? ठीक है, कितना राजस्व प्राप्ति हमारा अनुमानित है, तो क्या बताएंगे? 31, तो ध्यान में रखना है, ये है, ठीक है। कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 31,29,200 करोड़, ठीक है। 31, ध्यान में रखना। अब बात करेंगे केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत की कुल पूंजीगत प्राप्तियां कितना अनुमानित है? पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है, ठीक है। तो राजस्व प्राप्ति था, पूंजीगत प्राप्तियां बताइए। 16,91,312 करोड़। 16 लाख, बिल्कुल 16,91,312, ठीक है।
केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो यही जो मतलब पूंजीगत प्राप्ति है वही है। ठीक है, 16-13-312। ठीक है, अलग केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कुल प्राथमिक 50,372। ठीक है, 40 सही है सर। राजकोषीय घाटा है ना। ठीक है, और 39 के आंसर की बात करेंगे तो बी ठीक है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा पूंजीगत प्राप्ति पूछेगा तो 1691 राजस्व घाटा 101 करोड़ कितना है? 5,80,201 करोड़, 5,80,201 करोड़। ठीक है, बताना है केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कुल प्रभावी राजस्व घाटा का अनुमान लगाया गया। तो कुल प्रभावी राजस्व घाटा का अनुमान कितना लगाया गया? तो क्या बताएंगे? 1,89,000। 89,000 करोड़। 1,89,23 करोड़। इसके अनुसार भारत का कुल राजस्व व्यय अनुमानित कितना है? राजस्व 37,9,401 करोड़। हाँ ठीक है, 37,09,401 करोड़ या फिर 37,094,01। मोबाइल नंबर की तरह याद कीजिए, मोबाइल नंबर जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत व्यय कितना है? ठीक है, पूंजीगत इसमें 5-6 कैगो एक है 7 गो होगा। 7 होगा सर, 11 है ना? 7 गो एक है। ठीक है, 3 6 1 7 होगा। 11,011। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब सही कौन सा कथन है सो आपको बताना है। क्या 4.9% है? ठीक है, ये राजस्व बिल्कुल ठीक है, भी सही है। राजस्व प्राथमिक घाटा जीडीपी का 1.4% अनुमानित है, ये भी ठीक है। सही है। नहीं सर, ये भी सही है। सही है। प्राथमिक गलत है। 40 का मिस्टेक सही है सर। सारा सही है, इसमें तो गलत तो कोई दिया ही नहीं है, सारा सही है। ठीक है, एक बार सुन लीजिए। ठीक है, राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8% अनुमानित है, प्राथमिक घाटा जीडीपी का 1.4% अनुमानित है, प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.6% अनुमानित है। ठीक है, तो ये सब सही है, मैं दोबारा रिमाइंड करवाऊंगा ना तो याद हो जाएगा। बजट 2024-25 के तहत कितनी धनराशि की घोषणा की गई? क्या बताएंगे? 59,409 रुपया करोड़ के लिए 59% आएगा, इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, 59,409। ठीक है, एक बार आगे आ जाओ। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, विशेष पैकेज नहीं दिया है इसमें और कुछ थोड़ा बिहार वो तो आंध्र प्रदेश को दिया और आंध्र प्रदेश के ऊपर सरकार इस पर मेहरबान थी। ठीक है, बजट 24 की 3 सड़क सॉरी बिहार की 3 सड़क एक्सप्रेस बजटीय प्रावधान रखा गया, बिल्कुल रखा गया। बिहार में बिजली पर दोनों सही है। ठीक है, केंद्रीय बजट 2024-25 लिखित में से कौन कॉरिडोर शामिल नहीं कोसी मेची होगा? तो ये तो परियोजना है ना, नदी जोड़ है, ये थोड़ी ना है तो जोड़ना है। ठीक है, राजगीर में सप्तदिशी कॉरिडोर है, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर है, विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर है। ठीक है, 24-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फिर से
बिहार में बात करेंगे तो नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपया का बजटीय प्रावधान है, ठीक है। फिर भागलपुर में बिजली पावर प्लांट का 2400 मेगावाट बनेगा, जिसमें 800 मेगावाट की 3 यूनिट होगी, ठीक है। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का मुख्यालय कहाँ पे होगा? तो गया में होगा, ये भी VVI है। बिहार में विष्णुपद महाबोधि कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, ये भी ठीक है, ठीक है। सारे ही कथन की बात करेंगे तो सही है। ऑल स्टेटमेंट सभी लोग रिवीजन के लिए तैयार रहिए ताकि चीजें आप लोग को याद हो जाए, ठीक है। इसमें आप लोग बोलिए बोलिए। तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला निर्मला ताई के द्वारा, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। विकसित भारत का रोड मैप है तो कितनी मुख्य जातियों पे ध्यान केंद्रित किया गया? तो क्या बताएं? 4। केंद्रीय बजट 24-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप है तो मुख्यतः किन जातियों पे ध्यान केंद्रित किया गया? तो क्या बताएंगे? गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाएं। हाँ, गरीब, युवा एवं अन्नदाता, महिलाएं। बिल्कुल ठीक है। सभी लोग को बोलना है, कोशिश करनी है। क्लास में करवा रहा हूँ, 2-3 बार और भी करवाऊंगा, मतलब आज नहीं करवाऊंगा, रिपीट होते रहेगा ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। दूसरे किताब से भी बजट करवाऊंगा। बताना है विकसित निर्धारित की गई विकसित भारत के लिए, क्या बताएंगे? नो नो या उनके द्वारा पेश किया गया कौन सा बजट है? अधिक बार बजट को किसने प्रस्तुत मुरारी देता है 11 बार? कितना बार लेना है कौन? 10 बार, ठीक, 10 बार है, ठीक है। भारत का बजट पेश किया गया 48.21 48 लाख का 48.21 लाख करोड़ रुपया, ठीक है। 1 लाख करोड़। हाँ, पॉइंट के बाद 2-1 बोला जाता है, 21-22 नहीं होता है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितने रुपए अधिक है? 3.18 लाख करोड़। 3.1 लाख करोड़। जा रहा है कि बोल लेट के रहिए, तुरंत बोलिए, प्रश्न जब फटाक सा बोलिए, ठीक है। केंद्रीय बजट 2024-25 भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 9 प्राथमिकता का नाम लीजिए? जी सर। निर्माण एवं शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवप्रवर्तन, अनुसंधान और विकास, अगली पीढ़ी में सुधार। उत्पादकता लेकिन कम से कम आप लोग को समझ आ जाना चाहिए। एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ, सुनिए। रोजगार और ठीक है, शहरी विकास है, ऊर्जा सुरक्षा है, अवसंरचना है, नव परिवर्तन, अनुसंधान और विकास है, अगली पीढ़ी में सुधार है, ठीक है। ठीक है। अब आगे आते चलिए, बताइए केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अगले 2 वर्षों में कितने किसानों को प्राथमिक खेती से जोड़ा जाएगा? 1 करोड़। केंद्रीय हेतु कितनी स्थापित किया जाएगा? 10,000। 10,000। 10,000। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूर्यमुखी जैसे तिलहनों पे आत्मनिर्भरता सही है। फसलों की कितनी? 109 नई उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल अनुकूलता है तो झींगा खेती प्रसंस्करण निर्यात के लिए किस माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? नाबार्ड। नाबार्ड। क्या सार्वजनिक अवसंरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
इसके तहत 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल किया जाएगा, ठीक है। 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा, ये भी ठीक है। जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा, ये भी ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय मौजूदा समय में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो क्या बताएंगे? 45%। 45%, ठीक है। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है? 18.1%। 18.1%, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। 18.1%, ठीक है। केंद्रीय बजट 24-25 में अगले 5 वर्षों में रोजगार सृजन तथा कौशल हेतु कितने रुपए का बजटीय प्रावधान है? 2 लाख करोड़। ठीक। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देश के शिक्षण संस्थाओं में उच्चतर शिक्षा है तो 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी, ठीक है। 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में 5 साल तक निपुण बनाया जाएगा, ये भी ठीक है। 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा, सारा ही ठीक है। तो रोजगार है, कौशल है, MSME है और मध्यम MSME और मध्यम वर्ग। चर्चा केंद्रीय बजट तो पूर्वोदय में बिहार है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। PS वात्सल्य की चर्चा की गई, यह नाबालिग से हाँ बिल्कुल। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार 25,000 ग्रामीण जाएगा, तो चौथा शुरू किया जाएगा। केंद्रीय बजट 24-25 के छठी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा के PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 10 लाख की जगह पे 1 करोड़ घर होगा, हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। केंद्रीय बजट 24-25 में निम्नलिखित में किन किन वस्तुओं पे सीमा शुल्क घटाया गया? तो सोना पे घटा के 6% घटाया गया, सोना और चांदी पे 6% है, और प्लेटिनियम पे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 15% कर दिया गया, इस पे भी, ठीक है। प्रश्न देखेंगे, ठीक है। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखा स्थापित की जाएगी? तो पूर्वोत्तर के क्षेत्र में, ठीक है, बिल्कुल पूर्वोत्तर के क्षेत्र में। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किए जाने की घोषणा की गई, इसमें कुल कितने गांव को शामिल किया गया? तो 63,000 गांव को, ठीक है। केंद्रीय बजट 24-25 में तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की सीमा को मौजूदा 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 10 से बढ़ाकर 20 कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया। दर घटा के 40 से कितना कर दिया गया? तो 40 से 35 हो गया। 24-25 में नई कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 75,000। पारिवारिक की मानक कटौती 15,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 25,000। कितने करोड़ रुपया का बजटीय प्रावधान किया गया? आयुष्मान भारत की बात हो रहा है। 7300 करोड़। 73,000 करोड़, ठीक। 7300। बजट 24-25 में 27 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया, इसके लिए कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है मेट्रो के लिए? 21,336 करोड़। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए वित्त वर्ष 24-25 कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? 86,000 करोड़। 86,000 करोड़। प्रधानमंत्री में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? तो 60,000 करोड़। 24-25 में अमृत मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन है? तो 8,000 करोड़ अमृत मिशन।
4,54,000 4.5 करोड़ जमीन के लिए ग्रामीण विकास के लिए 2.65 लाख करोड़ 26,65,800 कृषि के लिए 1.5 करोड़ 8 करोड़। शिक्षा के लिए 1.25 लाख करोड़ अरे पॉइंट क्या बोल रहे हैं आप? ठीक है, वैसे 1,25,00,000 सॉरी क्या लिखा हुआ है भाई? 1,25,000 1,25,638 ना शिक्षा के लिए 638 सॉरी 1,25,000 है, 12 लाख नहीं है, मिस्टेक। 1,25,638 करोड़। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। डिफेंस के लिए कितना है? 4,54,773 करोड़। ठीक है, 4.5 मिलाइए। लाख अनुसंधान और अरे पूरा याद रखना पड़ेगा। 4.54 से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये वाला टुकड़ी छोड़ दीजिए। एक भी डिजिट इधर जो डाटा लिखा हुआ वही अपना विशेष दिमाग क्यों लगाते हैं? जो यहाँ पे लिखा हुआ वही डाटा याद कीजिए। इसको 4.54 करोगे गलत हो जाएगा, ये नहीं आएगा एग्जाम में 4.54, वो आएगा 4,54,773 करोड़। तो ये जो याद कर रहे हैं ना वो गलत तरीका है। जो डाटा है वो डाटा याद कीजिए, याद करना है। हाँ, मेंस के दौरान आप ये लिख सकते हो, समझ रहे हैं ना? लेकिन प्रीलिम्स में ये याद होना चाहिए, ये नहीं रहेगा मेंस में। प्रीलिम्स के एग्जाम में, प्रीलिम्स में ये रहेगा। बजट के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो 4.54 लाख करोड़ रुपया बजट में इस बार क्या बोलते हैं रक्षा पे दिया गया, ये डाल सकते हैं। एग्जैक्ट डाटा नहीं भी डालेंगे तो काम चलेगा, लेकिन प्रीलिम्स में एग्जैक्ट डाटा याद होना चाहिए। इसलिए ये वाला जो कहानी जो याद कर रखे हैं ना, काम नहीं चलेगा, इसको याद कीजिए। जब मैं समझाता हूं तो उसको फॉलो किया कीजिए। तजुर्बा से बता रहा हूं, आप लोग एक अलग ही रेडियो पकड़ लेते हैं। चलिए, अनुसंधान और विकास परियोजना के लिए कितना है? 1,200 करोड़ 1,200 करोड़ तो 2,228। ठीक है, 2,228 सॉरी मिस्टेक। अगर 1200 2,228 किसके लिए है? तो नाभिकीय ऊर्जा परियोजना के लिए। ठीक है, अरे नाभिकीय ऊर्जा के लिए 2,228 है। अनुसंधान और विकास परियोजना के लिए कितना है? 1,200 है। ठीक है, 1,200 करोड़ सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले के लिए कितना है? सेमीकंडक्टर डिस्प्ले के लिए 903 करोड़ ठीक है, तो ध्यान रखना है कितना है, तो ध्यान, हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ग्रिड के लिए कितना है? ये आ सकता है। ठीक, 10,000 करोड़ बहुत अच्छा। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत का कुछ राजस्व प्राप्ति कितना अनुमानित है? 31,29,000 बताइए कितना लिखा हुआ है? 31,29,200 करोड़। हम जो भी चीज आपको बताते हैं को फॉलो करके आप टेस्ट सीरीज लगाइए, देखिए लगेगा कि हम जो बात बता रहे हैं ना उससे मैच करेगा। ठीक है, जब टेस्ट सीरीज जब लगाओगे या फिर हम जो चीज बता देते हैं उसको फॉलो कीजिएगा तो लगेगा से मतलब सर जो बताया है से मतलब चीजें मैच कर रही है। ठीक है, उसी तरह एग्जाम में भी। इसलिए जो भी चीज बोलते हैं आखिरी में 1 महीना हमको फॉलो कर लीजिए। 11 महीना तो खुद का ही सुने, आखिरी में 1 महीना के लिए ही आप आए हो मेरे पास। और क्या चीज आप लोग पहले कर रहे थे, अभी क्या बदलाव हुआ, वो खुद आप उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या बताऊं, आप बेटर समझ सकते हो। ठीक है, नोट्स निकाल कर जाएंगे जो सर। कह रहे हैं उसको 1 महीना अच्छे से फॉलो कीजिए, हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए। ठीक है, क्या ठीक है, तो कहाँ पे थे? 39 नंबर हो गया था ना, 40 करना है, नहीं 39 नंबर। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत की कुल पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है? 16,91,312 करोड़। 16,91,312 ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए बताना है केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया। कितना है राजकोषीय घाटा? 16,13,312 करोड़। 16,13,312 करोड़। घाटा को याद रख। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। 50 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 50 नंबर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों हो सकता है? तो पिरपैती की बात करेंगे। पिरपैती आपका भागलपुर में पड़ता है। अब पिरपैती आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है तो क्या बताएंगे? क्यों इंपॉर्टेंट है पिरपैती? क्या हुआ पिरपैती में? बिजली पावर प्लांट है। हाँ, कितने में? पावर प्लांट और वो तो 24,000 मेगावाट लगेगा 8 पर यूनिट।
2400 मेगावाट 2400 है, ठीक है। कितने 800 का लगेगा 800 का कितना है 3 यूनिट 3 है 1500 करोड़ है, ठीक है। और अमृतसर माइक किनका इको कर रहा है इतना जी। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे बनाया जाएगा, तो गया में बनाया जाएगा, ठीक है। गया में और काशी विश्वनाथ की तर्ज पर औद्योगिक, हाँ बिल्कुल, काशी विश्वनाथ के तर्ज पर अगर बात करेंगे तो कॉरिडोर की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो कहाँ पे है, तो यहाँ पे विष्णुपद महाबोधि मंदिर में, ठीक है, वो बनाई जाएगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब विष्णुपद मंदिर जो है ना, सॉरी, महाबोधि मंदिर की बात करेंगे तो इसको आपको क्या मिला हुआ है, तो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया। कब शामिल किया गया इसको, 2002 में 2008 2016 कौन बोला, किधर डंटा, ठीक है, नहीं, 2002 में, ठीक है। 2016 में कौन सा है, तो नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय ठीक है, ठीक है। हाँ, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय से प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सब तो बता ही दी, ये सब तो गलती नहीं होगा, जो भी गलती होगा डाटा में ही होगा, ठीक है। हाँ, बिहार में 3 एक्सप्रेसवे मिला है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए कितने हैं, तथा पुल के लिए 26,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं गठबंधन की सरकार। तो कभी अगर पूछना गठबंधन की सरकार के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, प्रश्न आ भी सकता है। तो बहुत सारे नुकसान है लेकिन उसके फायदे भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्षेत्र विशेष का विकास हो जाता है, ठीक है, मेंस में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, ठीक है।